कोई भी प्रेग्नेंट लेडी रोज़ा रखना चाहती है कि आपकी प्रेगनेंसी एक बिल्कुल नॉर्मल लो रिस्क प्रेगनेंसी है कि एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अब अगर आप ऑलरेडी एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हैं और उसके ऊपर आप फास्टिंग करते हैं, और आजकल जो शेड्यूल है रमज़ान का 12 आवर्स का फास्ट है, यस कि क्या उनको डिहाइड्रेशन, उल्टी, मतली, नौजिया, नमकियात की कमी या मसाइल तो नहीं है? अगर तो हैं तो फिर तो ऑब्वियसली अनसेफ है। अब हम उस पेशेंट की बात करते हैं जो कि फिट और हेल्दी है। उसे हम ये एडवाइस करेंगे कि आप रोज़ा रखें, रोज़ा रख के आप ऑब्जर्व करें कि आपकी कंडीशन ख़राब तो नहीं होती है, आप फिज़िकली एग्जर्ट हो रहे हैं, प्रेगनेंसी का स्ट्रेस है, फिर वर्कलोड है आपके ऊपर, फिर साथ आप फास्टिंग, तो ये सारा कुछ इकट्ठे मैनेज नहीं होगा। आप रोज़ा रखें, आप रेस्ट करें, आप अपने आप को टाइम दें। अगर आपका अच्छा गुजर जाता है बहुत अच्छी बात है, 1-2 दिन की ब्रेक लें। जो हामला ख़वातीन होती हैं उनके लिए एक अहम सवाल बन जाता है कि क्या उनको रोज़ा रखना चाहिए रमज़ान में या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनकी फ़ैमिली में जो ख़वातीन होती हैं कई दफ़ा वो उनको कह देती हैं कि नहीं तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम रोज़ा नहीं रख सकती, और कई दफ़ा वो रखना चाहें भी तो उनको इस बारे में नो हाउ नहीं होती कि उन्होंने अपना ख्याल कैसे रखना है। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर की इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, और रमज़ान में अगर ख़वातीन रोज़े रखने भी चाहें, स्पेशली हामला ख़वातीन, तो उन्हें किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। अच्छा अफ़सा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया स्प्लिट करके। हम प्रेगनेंसी को एज ए होल नहीं ले सकते, 9 मंथ्स, हम इसे 3 हाफ्स में डिवाइड करते हैं। राइट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, conception to 14 weeks, then onwards 28 weeks second trimester, and then 28 weeks to birth of the baby, delivery, राइट। third trimester. आप इन तीनों ट्राइमेस्टर्स की डिमांड्स और इन तीनों ट्राइमेस्टर्स में कैसे आपने अपनी हेल्थ की केयर करनी है, ये डिफरेंट है। सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी रोज़ा रखना चाहती है, क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान का महीना है, हम सब स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना चाहते हैं, कोई भी रोज़ा छोड़ना नहीं चाहता, और आप लाइफ के इस फेज़ में कि आपके ऊपर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक स्पिरिचुअल और एक जनरेशन की, तो इसको वे एंड बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप इस चीज़ को कैटेगराइज करें कि आपकी प्रेगनेंसी एक बिल्कुल नॉर्मल लो रिस्क प्रेगनेंसी है कि एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो देखिए आपकी प्रेगनेंसी ऑलरेडी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना है। फॉर एग्जांपल हम इसे तरतीब से लेके चलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा क्या इशू आता है? नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी, मतली, बीपी का लो होना, फटीग, थकावट। अब अगर तो आपको ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हैं, बहुत इंटेंस सिम्टम्स आ रहे हैं, और इन सिम्टम्स की वजह से आपकी ऑलरेडी इंटेक कम है, आपकी फ्लूइड इंटेक कम है, आपकी फूड की इंटेक कम है, तो ऑलरेडी देखें आपकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है। बिल्कुल बिल्कुल। आप डिहाइड्रेटेड हैं, पानी की कमी है, नमकियात की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। अब अगर आप ऑलरेडी एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हैं और उसके ऊपर आप फास्टिंग करते हैं, और आजकल जो शेड्यूल है रमज़ान का 12 आवर्स का फास्ट है, यस। मतलब काफ़ी लंबा है, आधा दिन बन जाता है हमारा 12 घंटे। तो अगर आप 12 आवर्स का फास्ट करते हैं तो वो ऑब्वियसली एग्रावेट करेगा इन चीज़ों को। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ख़वातीन ने रोज़ा रख के और भी काम करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने किचन में जाना है, वहाँ पे भी आपको डिहाइड्रेशन होनी है, आपने घर वालों का ख्याल रखना है, आपने बच्चों को भी अटेंड करना है, या अगर आप जॉबियन है, वर्किंग है, तो आपने अपने टास्क भी मैनेज करने हैं। तो इसमें ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा बैलेंस करना ज़रूरी है कि आप अगर तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हैं और उसके ऊपर से आप फास्टिंग करते हैं, तो वो आपके बेबी के लिए ख़तरनाक है, वो फिर आपने नहीं करनी। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट मेरे पास आता है और वो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन करता है कि डॉक्टर साहबा, आई एम इनटू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ माय प्रेगनेंसी, तो आप मुझे एडवाइस करें मैं क्या करूँ। मैं उनको सबसे पहले तो उनको मैं रूल आउट करूँगी कि क्या उनको डिहाइड्रेशन, उल्टी, मतली, नौजिया, नमकियात की कमी या मसाइल तो नहीं है। अगर तो हैं तो फिर तो ऑब्वियसली अनसेफ है। अब हम उस पेशेंट की बात करते हैं जो कि फिट और हेल्दी है। उसे हम ये एडवाइस करेंगे कि आप रोज़ा रखें, रोज़ा रख के आप ऑब्जर्व करें कि आपकी कंडीशन ख़राब तो नहीं होती है, आपको कोई इशू तो नहीं होता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। अगर वो रोज़ा रख के उसे मेंटेन करते हैं तो फिर भी हम इवन सजेस्ट करते हैं कि आप एक रोज़ा रखें, 2-3 रोज़ों का गैप लें, एंड देन आप रखें, ताकि आपकी बॉडी एग्जॉस्ट ना हो। राइट। अगर
तो आपको इशू है तो आप इसे बाद में, और इस्लामिकली हमें इजाज़त है कि हम बाद में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आपने रोज़ा रखना है उस दिन आपने घर वालों को एंगेज करना है कि उन्होंने आपको रेस्ट देना है। राइट। क्योंकि आप हर तरह की एग्जर्शन एक साथ नहीं लेके चल सकते हैं। आप फिजिकली एग्जर्ट हो रहे हैं, प्रेगनेंसी का स्ट्रेस है, फिर वर्कलोड है आपके ऊपर, फिर साथ आप फास्टिंग, तो ये सारा कुछ इकट्ठे मैनेज नहीं होगा। आप रोज़ा रखें, आप रेस्ट करें, आप अपने आप को टाइम दें। अगर आपका अच्छा गुजर जाता है बहुत अच्छी बात है, 1-2 दिन की ब्रेक लें एंड देन दोबारा। और ये बात बहुत मुश्किल है जो आपने कही है, बिकॉज बहुत सारी फैमिलीज पाकिस्तान में ऐसी हैं जो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती हैं। ये मैं एक मैसेज भी देना चाहती हूँ और मैं घर वालों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि आपके घरों में जो आपकी बेटियाँ या आपकी बहुएं जो प्रेग्नेंट हैं और जो रोज़े रखना चाहती हैं, जो स्पिरिचुअली अपने आप को फील करना चाहती हैं कि वो प्रेगनेंसी की वजह से डिस्कनेक्ट नहीं है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें। अगर वो रख सकती हैं तो उस दिन उनको एटलीस्ट आप रिलैक्स करें, उन्हें आप टाइम दें ताकि वो इसको मिक्स एंड मैच करके चलें। राइट। सो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का आपने हमें बताया है कि कौन रोज़ा रख सकता है और कौन नहीं रख सकता, कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन सी नहीं।